सो फाइनली माई हीरो एकेडमिया का चैप्टर नंबर 417 आ चुका है एंड टू बी ऑनेस्ट इस चैप्टर में काफी कुछ हुआ है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। एक्चुअली में इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि मिडोरिया काफी डेविस्टेटिंग ब्लो दे देता है शिगराकी के अंदर एंड जितना भी उसका फिंगर वाला कवर था वो उसको पास थ्रू कर जाता है एंड वो सारे ऑप्टिकल को पास करते हुए वो शिगराकी में एक ऐसा ब्लो देता है जिसके चलते हुए जितने भी बचे हुए यूजर्स रहते हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं एक्सेप्ट नाना शिमरा। एंड ये चीज देख के नाना शिमरा खुद शॉक हो जाती है कि आखिरकार मैं ही क्यों जो बाउंस बैक हुई। एंड तभी हमें नाना शिमरा की वीकनेस दिखाई देती है एंड वो है उसका सन कोटारो। देन हमें फिर चैप्टर का टाइटल दिखाई देता है शिमरा एंड उसी के बाद रियल चैप्टर हो जाता है स्टार्ट। अब हमें सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाई देता है कि डेकू खड़ा होता है शिमरा फैमिली के घर के बाहर जहाँ पे वो डोर बेल रिंग करने ही वाला होता है। उतने ही देर में उसको पीछे से एक आवाज आती है एंड वो खुद के डार्कर फॉर्म को देखता है जिधर डेकू का डार्कर फॉर्म बोलता है कि आखिरकार तुम क्या करोगे पूरा पास्ट जान के, ऐसा क्या है उस पास्ट में। तो डेकू समझ जाता है कि ये शिगराकी है जो मेरे डार्कर फॉर्म से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तो वो ये बोलता है कि मैं ऐसी ही चीजें खत्म नहीं होने दूंगा बिना जाने। तो उतनी ही देर में डार्कर डेकू बोलता है डाई एंड देन हमें दिखाई देता है एक दूर से ट्रक आता हुआ जो डेकू को उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। सो फाइनली हमें माई हीरो एकेडमिया में भी ट्रकुन दिखाई देगा एंड मेरे हिसाब से ये पूरे अनाइम कम्युनिटी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी है। अपार्ट फ्रॉम जोक हमें दिखाई देता है कि डेकू एंड नाना कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ एंड वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि तुम ऑल फॉर वन के वेसल हो, इस वजह से तुम इस मेमोरी में फिजिकल फॉर्म में आके इंटरेक्ट कर सकते हो। तभी डेकू शॉक हो जाता है कि सेवेंथ मेरे पास आखिरकार है कैसे। तो वो बोलती है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो ट्रांसफर नहीं हो पाई, बट डेकू को बुरा नहीं लगता। वो बोलता है कि वो खुश है कि वो उसके पास में है एंड तभी डेकू बोलता है कि हम लोग अभी शिगराकी के कोर में हैं जहाँ से रियल शिगराकी चालू हुआ था। दिस इज द मोस्ट डेलिकेट एंड वीक स्पॉट। ये शिगराकी का वन ऑफ द वीकेस्ट स्पॉट है, तो हमें कोई भी देरी ना करते हुए उसके ओरिजिन पे अटैक करना चाहिए इकट्ठा। तभी डेकू जा ही रहा होता है, हमें ऊपर से दिखाई देता है स्टेन आता हुआ एंड वो बोलता है दैट्स व्हाई यू आर अप टू डाई, कि तुम मरने वाले हो। बट उतने ही देर में हमें स्टैन डिसअपेयर होते हुए दिखाई देता है एंड हमें स्टैन के अंदर से निकलता हुआ ओवरहॉल भी दिखाई देता है एंड वो पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। बट डेकू ये सारे ऑप्टिकल्स को पार करता हुआ वो मेन डोर पे जाता है एंड वो जैसे ही मेन डोर खोलता है उसे ये दिखाई देता है कि शिगराकी एंड उसकी बहन ने वो फोटो देख ली है जिसमें नाना शिमरा अपने बेटे कोटारो को पकड़ के बैठी हुई है और इसके चलते हुए उनको ये सीक्रेट पता चल जाता है कि उनकी ग्रैंडमदर एक सुपर हीरो है। और ये सीक्रेट जानने के बाद हमें सीधे ये सीन देखने को मिलता है कि जिधर कोटारो शिगराकी को मार रहा होता है कि और ये देख के डेकू एंड नाना दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। बट डेकू बहुत तेजी से जाता है दौड़ते हुए नाना को ये बोलते हुए कि वो जो शैडो फिगर है वो शिगराकी है एंड हमें उसको रोकना है। बट जैसे ही वो उसके क्लोज जाता है उसको एक इनविजिबल वॉल रोक लेती है एंड डेकू को वो रिजेक्ट कर रही होती है एंड डेकू ये भी बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ बट पता नहीं क्यों मैं पुश बैक हो रहा हूँ। तभी कोटारो बोलता है शिगराकी को कि जो पिक्चर तुमने देखी वो उस पिक्चर में जो औरत है वो तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है जिसने अपने बच्चों को अबंडेंट कर दिया था। तभी नाना शिमरा को ये रियलाइज हो जाता है कि उसने ये पिक्चर इसलिए रख के रखी है क्योंकि वो पिक्चर को बहुत ज्यादा पसंद करता था। तभी कोटारो बोलता है शिगराकी से कि आखिरकार तुम्हें पता है कि हीरोज कौन होते हैं और उसी का वो आंसर देते हुए बोलता है कि हीरोज वो होते हैं जो अपनी खुद की फैमिली को हर्ट करते हैं बाय हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स। तभी नाना शिमरा को ये रियलाइज हो जाता है कि वो उस वुंड को कभी हील ही नहीं कर पाया जो वो उसके दिल पे लगा के गई थी। बट ऐसा कुछ भी सच नहीं था, वो चाहती थी आना बट फॉर द सेक ऑफ दिस वर्ल्ड वो उनके पास वापस नहीं आ सकती थी। बस इतना ही बोलते साथ नाना शिमरा बोलती है आई एम सॉरी कोटारो एंड वो सीधे उसकी तरफ दौड़ने लगती है एंड जैसे ही वो दोनों स्ट्राइक करते हैं इकट्ठा डेकू भी चिल्लाते हुए बोलता है शिगराकी का नाम एंड साथ ही साथ में हमें नाना शिमरा के मुंह से आखिरी वर्ड सुनाई देते हैं फॉर बीइंग सच अ वीक मदर आई एम सो सॉरी, यानी कि वो माफी मांग रही है अपने बेटे से उसके पास वापस ना आने की। तभी उसका जो मेन
को रहता है, जिसके चलते हुए नानाशिमरा रिजेक्ट हो जाती है, वो भी फाइनली टूट जाता है एंड वो सभी लोग वहां से डिसअपेयर होने लगते हैं। एंड तभी डेकू वहां पे खड़ा होता है एंड वो पीछे मुड़ के देखता है कि शिगाराकी अपने डॉगी को गले लगा के बैठा हुआ है एंड आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि उसका लेफ्ट हैंड उसके गर्दन के ऊपर है। तो यही वो टाइम है जहां से टोमोरा शिगाराकी का जन्म हुआ था, द बिगनिंग ऑफ टिकेक वर्क। एंड हमें पैनल के एंड में ये भी देखने को मिलता है कि नेक्स्ट वीक हमें अगेन ब्रेक मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक कोई भी माय हीरो एकेडमिया की वीडियो आपको आते हुए नहीं दिखेगी। माय हीरो एकेडमिया ऑलमोस्ट एंड पे ही है, तो मेरे हिसाब से राइटर माय हीरो एकेडमिया को आराम से ही खत्म करना चाहेगा। सो अगर आप सभी को ये चैप्टर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मांगा चैप्टर रिव्यू लाते रहूं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।